फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवीएच मार्केट एनालिसिस में। सो फ्रेंड्स, आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने एक्चुअल में जो है 2% का अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला है। इसका रीज़न है जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी है, उन्होंने जो एचएएल को महारत्न का दर्जा प्रदान किया है, जिसकी वजह से कि हमें स्टॉक में लगभग 2% का जो है जंप देखने को मिला है। और अब स्टॉक ने जो है 4545 रुपये का जो है अपना डे हाई लगाया है। उसके बाद जो है स्टॉक अब लगभग 1.5% पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है, लेकिन स्टॉक ऊपरी लेवल से थोड़ा करेक्ट हो चुका है। महारत्न की फुल फॉर्म जो है महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज यानी कि सीपीएससी, जो कि सैटरडे को एचएएल को प्रोवाइड किया गया था। और जो है एचएएल जो है इंडिया की 14वीं कंपनी है जिसको जो है महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। अगर कंपनी की एनुअल टर्नओवर देखी जाए तो एनुअल टर्नओवर जो है 28,000 करोड़ है, और अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट 75,000 करोड़ के आसपास है, जो कि पिछले फाइनेंशियल 2023 और 24 का है। किसी भी कंपनी को जो है महारत्न का दर्जा प्रदान करने के लिए प्राप्त करने के लिए जो है 6 क्राइटेरिया होती है, जो कि कंपनी को फिल करनी होती है। उसके बाद जो है कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त होता है। पहली तो जो कंपनी के जो है शेयर होल्डर यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में जो है मिनिमम शेयर होल्डर यानी कि पब्लिक शेयर होल्डर होने चाहिए, यानी कि पब्लिक की पार्टिसिपेशन किसी भी स्टॉक में उस स्टॉक में कम होनी चाहिए। और कंपनी की जो एनुअल टर्नओवर है वो 20,000 करोड़ होनी चाहिए, और नेटवर्थ 10,000 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। और कंपनी की जो प्रॉफिट है वो 25,000 करोड़ से ऊपर होने चाहिए पिछले 3 सालों में। और महारत्न प्राप्त करने वाली कंपनी का जो है ग्लोबली प्रेजेंस भी होना चाहिए। कंपनी का जो है इंटरनेशनल ऑपरेशंस होने चाहिए, यानी कि कंपनी इंडिया में तो काम करती हो लेकिन आउटसाइड इंडिया यानी कि अदर्स कंट्री में भी जो है कंपनी का बिजनेस होना चाहिए। फिर जाके जो है उस कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त होता है। और महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाली कंपनी को जो है एचएएल को जो है ऑपरेशनल और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से है कंपनी अब अपने नेटवर्थ का 15% जो है अपने काम में इन्वेस्ट कर सकती है। और कंपनी अपने 5,000 करोड़ से तक जो अमाउंट है फॉरेन वेंचर्स यानी कि फॉरेन बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकती है विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। यानी कि कंपनी को जो है अब गवर्नमेंट अप्रूवल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी अपने थोड़े बहुत काम जो है अपनी मर्जी से कर सकती है, मैनेजमेंट अपनी अकॉर्डिंग कर सकता है। हर एक काम में जो है गवर्नमेंट की जो है अप्रूवल की नीड नहीं होगी। और कंपनीज के एचएएल को जो है अब फ्लेक्सिबिलिटी मर्ज करने की जो है फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है, और जिससे कि कंपनी को अब जो है कंपनी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन से फ्री हो गई है, जो कि पीएसयू सेक्टर पे लगाई जाती हैं। और इंडियन पब्लिक सेक्टर में जो है एचएएल की पोजीशन अपग्रेड हो गई है। अब कंपनी टॉप लेवल की कंपनीज में आ गई है, जिसकी वजह से कंपनी का जो है रोल कंट्री के इकोनॉमी और इंडस्ट्री ग्रोथ में और बढ़ गया है। और कंपनी का जो है गवर्नमेंट के ऊपर जो रिलायंस है वो बहुत कम हो गया है। अब कंपनी को जो है गवर्नमेंट की सपोर्ट की कम ज़रूरत पड़ेगी। और अगर पिछले 1 साल में देखा जाए तो 1 साल में कंपनी ने जो स्टॉक जो है 57% का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है। और अगर पिछले 3 सालों की बात करें तो पिछले 3 सालों में जो है स्टॉक ने जो है 275% का जो है अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है। और कंपनी की मार्केट कैप जो है 2,97,000 करोड़ के आसपास की हो चुकी है। फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा है कि हमें पिछले कुछ टाइम से जो है पीएसयू स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट सभी स्टॉक जो है अपने 52 वीक हाई से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे ही एचएएल में भी हमें गिरावट देखने को मिली है। और मोस्टली लोगों का जो है विश्वास थोड़ा सा डगमगा सी गया था कि स्टॉक लगातार गिर रहे हैं, पीएसयू स्टॉक अब चल नहीं रहे हैं। अब जो है एचएएल में हमें ज़रूर ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर इस स्टॉक के जो है
Q2 के रिजल्ट्स अच्छे आ गए तो स्टॉक या शेयर का प्राइस हमें लगभग 5,000 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है शॉर्ट टर्म में। सो फ्रेंड, जिस किसी के पास भी है उसको ज़रूर होल्ड करना चाहिए। अगर और डिप में मिले तो इस स्टॉक में ज़रूर बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी तो अच्छी है, इसके अफेयर्स भी अच्छे हैं, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन जो है अब PSU स्टॉक नहीं चल रहे, इसी वजह से गिर रहे थे। बाकी कंपनी में कोई खराबी नहीं है। सो फ्रेंड्स, अगर शेयर मार्केट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।